राम की भक्ति वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर वर्ण जुग सावन भादो मास, सियापति राम जय जय राम। राम अमित गुण सागर था कि पावे सोए, संतन संजस का सुनो तुम्हें सुनाओ सोए। भाव बस भगवान सुख निदान करुणा भवन, तज ममता मद काम भजो सदा सीता रमण, सियापति राम जय जय राम। मेरे हनुमान जय जय राम। सभी के चरणों में नमन करते हुए जो संत महात्माओं से अपने जीवन में मुझे प्राप्ति हुई है, मैं सब आपको अपने हृदय से देने का भाव लेकर के ये प्रसाद बांट रही हूँ। तो उसमें भाववश भगवान, भगवान भावना के वशीभूत हैं। सुख निधान करुणा भवन, सुख के निधान है, करुणा के भवन है। और उनकी कृपा हमें कैसे मिले? राम के नाम से मिलेगी। ठीक है कि नहीं? राम का नाम ही वो परम साधन है जो परमात्मा के उस शिखर तक पहुंचाएगा हमें। तो तज ममता मद काम, ममता छूटती नहीं, ममता राम से जुड़ जाए। राम के नाम का प्रताप है कि तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, राग न रोष न दोष, दुख संत भय सब पार, सियापति राम जय जय राम। केवल राम के नाम से ममता जुड़ते के साथ ही हमारी स्थिति कहाँ बन जाएगी? संतों की। जब तक हमारा संबंध राम के नाम से नहीं है, हम कितने ही प्रवचन सुन लें, कथा सुन लें, भजन गा लें, जब तक हमारा संबंध राम के नाम से नहीं हुआ तब तक हमारी संतों में गिनती नहीं आएगी। हम बार बार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अपने संतों में हमको बिठा लो हरि, बात बिगड़ी हमारी बना दो हरि। तुम पाने को हमने किया है भजन, पर मन नहीं रहता भजन में मगन। मेरे मन को भजन में लगा लो हरि, बात बिगड़ी हमारी बना दो हरि। हम संतों में बैठना चाहते हैं, संतों जैसी स्थिति चाहते हैं अगर मन से, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कितना सुंदर सूत्र देते हैं। बिगड़ी अनेक जन्म की अभी सुधरे आज, होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। अब हम चाहते ही नहीं भगवान के संतों में बैठना, केवल गाने से थोड़ी भगवान के संतों में स्थिति मिल जाएगी। संतों की स्थिति पाने के लिए हमें केवल राम के नाम से पहले प्रीति करनी पड़ेगी। भाववश हैं भगवान। तज ममता, ममता तजी नहीं जाती, ममता राम से जुड़ जाए। मद, मद जाएगा माँ भगवती भवानी के आशीर्वाद से, और काम जाएगा संतोष से। संतोष अर्थात हनुमान जी की कृपा। भगवती के ऊपर भी राम नाम से ये कृपा हुई है, और हनुमान जी के ऊपर भी राम नाम से कृपा हुई है। भगवती को भगवान शंकर ने राम नाम दिया क्या क्या करके कि सहस नाम सम शुभ शिव वाणी, और जप जेई पिय संग भवानी। हर्षे हेतु हेर हरि को, किए भूषण तिय भूषण ती को। स्त्रियों का आभूषण बना के भगवान शंकर ने प्रमाण पत्र दे दिया भगवती को राम नाम के सुमरण से। इतनी समाधि, इतना प्रेम, इतना समर्पण भगवती का राम के नाम के प्रति देख करके। और हनुमान जी की तो आप सभी को पता है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। उस राम नाम की महिमा गाते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने श्री रामचरितमानस के अंदर 17 नंबर दोहे से 25 नंबर दोहे तक 9 दोहों में और राम नाम की महिमा गाई है। इस महिमा को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको आचरण में लाएंगे तो जीवन में निसंदेह हमारे राम के नाम से प्रीति होगी। राम नाम की प्रीति करने के लिए कितनी सुंदर भगवान शंकर भवानी से कहते हैं कि भगवान राम मेरे कौन है। भगवती भगवान शंकर से कहती हैं कि चिंता जगत की पुरारी, कैसे मिटे हमारी।
भगवान शंकर कहते हैं बस राम को मना लो और राम नाम गा लो। इतनी सी बात भगवान शंकर कहते हैं। कृपा करें खरारी, बस उनका नाम गाइए वो कृपा करेंगे। कितना बड़ा मान भगवान अपने भक्तों को देते हैं कि भक्त मेरे, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। किनको? जो राम को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, पूत भावन शंकर के समान, हनुमान जी के समान, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य भक्तों के समान, जो राम नाम को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। भगवान शंकर देते हैं अपना परिचय। उमा राम समेत जग माई, गुरु पित मात बंद प्रभु नाई। बस ऐसा जो भक्त वो ही है जो इस बात को अपने हृदय में धारण कर ले कि राम के अलावा मेरा संसार में कुछ नहीं है, राम के नाम ही मेरा सर्वस्व है। जिसको हम प्यार करते हैं उसके नाम से प्यार करें। बस नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो एक भी आचरण प्रभु के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए, होंगे ही नहीं। राम नाम का जो दो वर्ण है ना, वर्ण अक्षर है, राम नाम वर वरण जुग, सावन भादव मास। भगवान के भक्त कौन है? भगवान की भक्ति, राम की भक्ति वर्षा ऋतु है, तुलसी साल सुधा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के भक्त जो है चावल का पौधा है। संत भक्त वही जो भगवान के नाम में अन्न रखते हैं। और सावन भादव उनके जीवन में बनी रहेगी, हमेशा बरसात, हर पल बरसात। एक भी आचरण प्रभु के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। जो जिनका नाम लेते हैं उनके अनुकूल वातावरण होना चाहिए, अनुकूल आहार विचार व्यवहार सब उनके अनुकूल होने चाहिए। और होंगे, क्योंकि नामी की कृपा से होंगे। वहाँ हम नहीं जा सकते। जहाँ नाम जाएगा वहाँ हम नहीं जा सकते, पर वो स्वयं आ जाएंगे। परमात्मा स्वयं आ सकते हैं हमारे लिए। अपने नामी की नाम लेने वाले की उनसे इतनी चिंता होती है। देखिए रूप नाम आधीना, यही वर्षा ऋतु है। बस हर पल चित्त में चिंतन अपने प्रभु के रूप का, प्रभु के नाम का हो। बस उन्हीं की कृपा, इतना संतोष हनुमान जी के हृदय में है। अब जब हमारे पास प्रभु का नाम कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष का बीज है, फिर हम क्यों अपने को कंगाल समझें? नाम को कल्पतर, राम नाम को कल्पतर कर कल्याण निवाज, जो सुमरत भय भांग सो तुलसीदास। और राम जी की कथा जो भगवान शंकर का परम साधन है, हनुमान जी की परम चाहत है, वो क्या है? कल्प वृक्ष की छाया। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। और राम स्वयं कल्प वृक्ष का बगीचा है। वो नाम के बदले ही बगीचा हमारे जीवन में आएगा। तो देवियों प्रेमियों, मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जब राम नाम रूपी वर्षा में हम अंग अंग भी हमारे भीग जाएंगे, तब कहीं सूखा दिखाई देगा ही नहीं हमें, कहीं दुख दुर्गुण दुर्भाग्य दिखाई देगा ही नहीं। तन वेमी मन वेमी आनंद ही आनंद का स्नान होगा। और कहीं मन के आनंद से तन में, जब मन का आनंद, तन में आनंद है तो मन में आनंद है, लेकिन जहाँ कहीं मन में पहले आनंद है तो तन के ऊपर भी प्रेम के पसीना आ जाएगा। तन को भी, मन का आनंद तन को भी रोमांचित कर देता है, भिगो देता है। भगवान श्री राम के अपने शब्द हैं ये, मम गुण गावे पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वे नीरा, काम आदि मद दम न जाके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान शंकर के, भगवान हनुमान जी महाराज के, गोस्वामी तुलसीदास के कितने ऐसे परम भक्त हैं जिनके भगवान खिंचे हुए बंधे हुए चले आते हैं, क्योंकि वो नाम के अधीन है। भगवान नाम के अधीन है, वो नाम के शरणागत हैं। प्रत्येक अंग से प्रेम की नदियाँ बहने लग जाएंगी। ऊपर से बरसात भक्ति की,
और अंदर से प्रेम की नदियाँ जो गंगा सागर तक जाती हैं। तो देवियों, संसार के सुख समृद्धि की मांग नहीं करनी है, किसी वैभव ऐश्वर्य के लिए भक्ति नहीं करनी है। सबसे परम वैभव ऐश्वर्य है परमात्मा की कृपा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कितना सुंदर परिचय देते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, परम आदरणीय राजा दशरथ जी के लिए कि जिम सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहे कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनय बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। जिस प्रकार से पर्वतों से नदियाँ निकल करके सागर की ओर अपने आप जाती हैं। सागर कभी नहीं कहता नदियों से कि मेरे अंदर पानी की ज़रूरत है, आप तुम जल लेके आओ। अपने आप स्वतः ही नदियाँ अपने सागर की ओर जाती हैं। उसी प्रकार से संसार के समस्त वैभव, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सुख संपत्ति धर्मात्मा के पास अपने आप जाती है। तो धर्मात्मा बनने की, जैसा कि भगवान शंकर समझाते हैं, सबसे पहली सीढ़ी है उनका नाम। नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदलाव। सब नाम के बदले आते हैं। मेरे सर्वस्व राम है, भगवान शंकर कह रहे मेरे सर्वस्व राम है। बस उनको मना लो, कोई साधना नहीं है, बस राम गुण गा लो, बस राम को मना लो, कोई साधना नहीं है। सारी चिंताएं मिट जाएंगी, सारी समस्याएं मिट जाएंगी, समस्याओं का समाधान। इसी संबंध से वे सदा उसी के नाम के उसी नाम से रमड़ते हैं, राम में रमड़ते हैं। भगवान शंकर राम के नाम में ही तो रमड़ते हैं। उन्होंने भगवती को भी यही दिया, राम रामिति रामिति रमे रामो मनोनमे, सहस नाम तो तुल्यम राम नाम वरान्य। इसी कारण भगवान शंकर कहते हैं मैं भक्तों का दास भक्त मेरे मुकुटमणि। इसी नाते से राम जी भक्तों के मुकुटमणि हैं। इससे बड़ा क्या उपहार संसार में कोई हमें देगा? भक्तों के भगवान मुकुटमणि, अपना मुकुटमणि बताते हैं भक्तों को, जो उनके नाम में रमड़ता है। क्या प्राप्ति चाहिए हमें? संसार का कौन सा वैभव चाहिए, कौन सा सुख चाहिए, कौन सी प्रशंसा चाहिए? भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं भक्तों का दास भक्त मेरे मुकुटमणि, जहाँ बिठावे ताई बैठूं, जो देवे सो खाऊं भक्त मेरे मुकुटमणि। उनकी आज्ञा को मैं सिर धारण करके अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए इस संसार में ऊपर से नीचे उतरता हूँ। अवतरित होते हैं भगवान भक्तों के कारण। भक्त नहीं पहुँच सकता वहाँ, पर नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि परमात्मा ऊपर से नीचे आ जाती हैं। तो देवियों, संसार में समस्याएं आएंगी, उलझनें आएंगी, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा सर्वोत्तम साधन है भगवान का नाम। शिव के रूप में हनुमान जी भी उसी नाम को रटते हैं। तो अगर शिव को गुरु मानते हैं तो भी राम नाम लीजिए, और हनुमान जी को गुरु मानते हैं तब भी राम नाम लीजिए। भगवती ने शंकर से राम नाम लिया, क्या कहने लगी? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। शंकर के संसार के पापी जीव इस रहस्य को जान ही नहीं सकते कि आप त्रिभुवन के गुरु हैं, और तीनों तरह के ताप को मिटाने वाला राम का नाम आपने अपने हृदय में धारण कर रखा है। जा सो नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रकट समझ जिय रावण। कितनी सुंदर बात हनुमान जी से दीक्षा लेने के बाद। और भक्त विभीषण राम नाम के अधीन होकर के अपने भाई रावण को समझाता है। तो हम क्यों तीनों तरह के शूलों में व्याप्त रहें? राम नाम लीजिए। जिसने राम नाम को पकड़ लिया, राम नाम को अपना लिया, नित्य बरसात उसके जीवन में होती रही। किसकी? आनंद की। क्योंकि राम का नाम क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। ऊपर से आनंद की वर्षा, नीचे से आनंद की नदियाँ, हर पल बरसात। सावन का महीना नदियाँ करें शोर, भक्ति की गंगा का कहीं और न छोर।
भक्ति में नहा लो तीनों ताप मिट जाएंगे, राम नाम गा लो तीनों ताप मिट जाएंगे, गोता लगाने वाले सब सुख पाएंगे, गोता लगाने वाले सब सुख पाएंगे। जितना कोई डूबे, जितना कोई डूबे हो जाएगा विभोर, भक्ति की गंगा का कहीं और न छोर। इस गंगा का और भी है छोर भी है। गोमुख से निकली हैं वो गंगा सागर में विलीन हो गई हैं, लेकिन भक्ति की गंगा का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। कि अनादि भगवान शंकर क्या दिया हुआ है राम मंत्र, और ये दी हुई गंगा है। और महादेवी ने इसको स्वीकार किया है, प्रकट किया है। शिव के मुख से प्रकटी है मानस रूपी गंगा। तो देवी सभी से चरणों में निवेदन करती हूँ बार बार कि जीवन पर्यंत हर पल अगर आनंद चाहिए तो हृदय से बलिहारी जाइए शंकर जी के ऊपर, राम जी के, हनुमान जी के ऊपर। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी मेरे सदगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी मेरे हनुमत की। पल पल आनंद की वर्षा हमारे अंग संग रहेगी। हर पल श्वास श्वास में भगवान के नाम का सुमरण। भगवान शंकर कहते हैं अगर राम नाम का सुमरण करेंगे, राम की कथा से भी प्रीति होगी और संतोष भी आ जाएगा। और जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक हमें सुख मिल ही नहीं सकता। सबसे बड़ी प्राप्ति है संतोष। संतोषी व्यक्ति कभी कुछ चाहता ही नहीं है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन दान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोषी सो सदा सुखी, सदैव सुख रहेगा, सदैव राम उनके साथ है। उनकी कभी कामना नहीं होगी लेने के लिए। हनुमान जी का क्या दृश्य है, शंकर जी का क्या दृश्य है, कुछ नहीं चाहा। शंकर जी भगवान ही से कहते हैं राम नाम अपना लो। और हनुमान जी के रूप में तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ 14 स्थान बताए हैं वाल्मीकि जी के आश्रम ने जा करके भगवान वाल्मीकि जी ने, वहाँ पे 14वां स्थान किसका है। जाय न चाहिए कवु कछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तास मन सोरा उर निज गे, सियापति राम जय जय राम। श्री बजरंगबली महाराज के हृदय में नित्य निरंतर परमात्मा का वास है, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए। संतोषी सो परम सुखी, परमानंद में है वो। परमानंद उनके हृदय में व्याप्त है। सुख का शिखर, आनंद का शिखर, भक्ति का शिखर भगवान शंकर का कैलाश है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। राम रतन धन उनके पास है। तो देवी इसको हमने अगर जीवन में प्राप्त कर लिया तो हमारे जीवन में बरसात हमेशा बनी रहेगी। भगवान शंकर कहते हैं सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। केवल श्रद्धा से, आदर से इसे पकड़ लीजिए राम के नाम को। बिना आदर के भी पकड़ेंगे आनंद तो होगा, परंतु वह समय अधिक लगेगा। और श्रद्धा से पकड़ने में समय नहीं लगेगा, तुरंत काम बनेगा। बिगड़ी अनेक जनेब की अभी सुधरे आज, अभी सुधर जाएगी। होए नाम को जाप कर, मतलब श्रद्धा से ना, राम के होकर के जाप करना, श्रद्धा से जाप करना। तो भगवती भगवान शंकर से नाम प्राप्त करके क्या कहती हैं, आज नमन है शिव चरणों में, आज नमन है शिव चरणों में, जीना जिसने सिखा दिया, जीना सीखने सिखा दिया, मानस के रस को पिला दिया, राम के रस को पिला दिया, आज नमन है शिव चरणों में। भगवती क्या कहती हैं, हमारा भी जीवन यही है। बाहर तो हम दीप जलाते, अंदर में अंधकार भरा। बाहर तो कितनी लाइटें लगाते हैं हम, कितने दीपक जलाते हैं, कितनी दिवाली मनाते हैं, लेकिन अंदर हमारे राम नाम का उजाला है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मण दीप धर, जीव देरी द्वार, तुलसी भीतर बारे जो चाहस उजियार। अंदर भी उजाला, बाहर भी उजाला। अंदर ही कोई विकारी युक्त विचार हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए, और बाहर भी हमें कोई ऐसा विकारी व्यक्ति नहीं मिले जो हमारी साधना में बाधा डाले।
राम नाम रूपी दीपक को जिह्वा पर रखने से ये आनंद है, ये परमानंद है, आनंद नहीं परमानंद। तो बाहर तो हम दीप जलाते, अंदर में अंधकार भरा, बाहर के दीपक से प्यारे, आगे ऊपर कौन चढ़ा। धन्य धन्य वो घड़ी सुमंगल, धन्य धन्य वो घड़ी सुमंगल, अंदर दीपक जला दिया, आज नमन है शिव चरणों में, जीना जिसने सिखा दिया, जीना जिसने सिखा दिया, राम के रस को पिला दिया। अगर श्रद्धा से भगवती ने लिया तो भगवती का हृदय गदगद हो गया। देवियों, इस राम के नाम को हृदय से अपनाना है, हृदय से लीजिए इसे, और जिस हाल में भगवान रखें उस आनंद के होने के नाते, उस आनंद की वर्षा में हर समय सिक्त होने के कारण बिल्कुल आनंद में हमें कभी भी किसी चीज़ की, संसार की कामना, संसार की किसी वस्तु की कामना नहीं होनी चाहिए। लीजिए और बात मान लीजिए भगवती की, ये माँ की दुआ है। राम के नाम लेने से, राम के प्रताप से और माँ के आशीर्वाद से और हनुमान जी के संतोष से, जय श्री राम, हनुमान जी के संतोष से, जिनको केवल राम के नाम पर ही संतोष है, कुछ नहीं चाहिए इन्हें। जब तक हमारी संसार की प्राप्ति की कामना है तब तक हम राम नाम से, हमारी श्रद्धा ही नहीं है, राम नाम में हमारी आस्था ही नहीं है, राम नाम में हमारा विश्वास ही नहीं है। कब तक हम संसार की कामना में डोलेंगे? कब तक खाने पीने पहनने के लिए भटकते रहेंगे? कहीं प्राप्ति के लिए हमारे मन में जागृति नहीं होगी, हमें प्राप्त क्या करना है, मनुष्य देह क्यों पाई हमने? भगवान श्री राम के शब्द हैं जी, ते बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताय न पाए परलोक समारा, ते परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए, सियापति राम जय जय राम। तो देवियों, मेरी आप सभी से प्रार्थना है, ईमानदारी से आप भजन कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, तो ये हमारे गुरु की, हमारे ऊपर शंकर भगवान की, हमारे ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। अगर हम ईमानदारी से भगवान का भजन कर रहे हैं तो, और भजन करके संसार के चिंतन कर रहे हैं तो ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है। इससे बड़ी कोई भी संत की सेवा हो नहीं सकती, इससे बड़ी कभी कोई हमारी दीक्षा हो ही नहीं सकती। हम क्या गुरु दीक्षा देंगे? बस जो ने नाम दिया उस नाम को हृदय से अपना लें। भगवान शंकर भी प्रसन्न, हनुमान जी प्रसन्न। आपने कबूतर कबूतरी की कथा सुनी है? मृत्यु के समय कबूतर कबूतरी के भी दोनों तरफ से काल लगेगा, नीचे से सर्प, ऊपर से बाज। लेकिन शंकर भगवान का ध्यान करके उन्होंने राम के नाम का स्मरण किया। भगवान शंकर की कृपा से, केवल राम नाम से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। राम नाम का स्मरण करते हुए कैसे? दीन दयाल विरद संवारी, हरो नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अमरनाथ में कबूतर कबूतरी ने भगवान शंकर के मुखारबिंद से जो पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, कथा में ये बात सुनी कि परमात्मा भगवान राम इस नाम से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दीन दयाल विरद संवारी, जानकी जी लंका में राम से दूर, इसी नाम का सुमरण, इसी ये चौपाई आती है वहाँ पर। भगवान से प्रार्थना करती है कि आपका नाम दीन दयालु है, हरो नाथ मम संकट भारी। तो कबूतर कबूतरी ने नेत्र बंद करके इस नाम का सुमरण किया। भगवान शंकर ने अपने गले से एक सर्प छोड़ दिया और सर्प आया। भगवती कहने लगी, अरे आपके भक्त पे विपदा पड़ी है, क्योंकि वो अपने राम के नाम में सुमरण है, उनका सुमरण नहीं छूटना चाहिए। प्रेम से अपने शिवालय में कीर्तन कर रहे हैं, एक सर्प छोड़ दिया। भगवती बोली, काल भेज दिया आपने तो। भगवान शंकर चुपचाप भजन करते रहे, और काल ने जा कर के जो शिकारी निशान लगाए बैठे था कबूतर कबूतरी के लिए कि एक ही पाँच से दोनों नीचे आ जाएंगे, बाद ऊपर से निशाना लगा रहा है कि एक ही झपट्टा मारूंगा और दोनों मेरे हाथ में आ जाएंगे। जैसे ही सर्प ने आकर के निशाने लगाते हुए शिकारी के
पैर में काटा तो एकदम चौंक पड़ा और चौंका और उसके हाथ से बाण छूटा और तिरछा चला गया और जा कर के बाज में लग गया। ये उधर मरा वह उधर मरा, परमेश्वर की लीला देखो, बच गए कबूतर कबूतरी, शंकर की महिमा देखो, राम नाम की गरिमा देखो। देखिए से हमें क्या करना है, राम नाम इतना परम सहारा है। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा। जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर ही जगत के पिता हैं, माँ भगवती जगत जननी है, उन्हीं ने ये राम मंत्र दिया है। जो राम मंत्र लेता है उसकी ऐसे रक्षा करते हैं जैसे कबूतर कबूतरी की रक्षा की। इसलिए देवियों, मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ बार बार कि मृत्यु भी सिर से चली जाएगी। जपई नाम जन आरत भारी, मिटे कुसंकट होए सुखारी। पूज्य भगवान शंकर इतनी सुंदर बात समझा रहे हैं भगवानी के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मानस में लिखी है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करे विचार सुजन मन माही। नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम, राम से बड़ा राम का नाम। जो जा की शरणी पड़े, ताकू ताकी लाज, उल्टे जल मछली बह बह जात गजराज। जो नाम की शरणागत हैं उनको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम ही सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। इसी से जीवन में हर पल सुख की नहीं आनंद की बरसात होती रहेगी। जिनकर नाम लेत जग माई, सकल अमंगल मूल नताई। करतल होए पदार्थ चारी, तेसिए राम कहो का मारी। सारा जगत का सूखापन मिट जाएगा और हर पल हमारे जीवन में बरसात होती रहेगी। तो देवियों, सभी के चरणों में नमन करते हुए मैं ये आपसे विनय करूं बार बार कि राम को नाम लेकर के राम को अपना मानना है, अपना मान के नाम लेना है। होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। और ये मन से स्वीकार कर लीजिए, मन से स्वीकार करिए इस बात को कि अवध बिहारी हमरे ठाकुर, हमें अवध बिहारी के। जनक नंदिनी स्वामिन मेरी, डर क्या दुनियादारी से। अवध बिहारी हमरे ठाकुर, महाप्रसाद मिल जाए सभी को, चिंता करें तुम्हारी रे। सत्य हिंसा परित सेवा, इनकी महिमा भारी रे। अवध बिहारी हमरे ठाकुर, हमें अवध बिहारी के। अवध बिहारी के जो लोग बनेंगे, उनके नाम से के प्रताप को समझेंगे, माँ भगवती के आशीर्वाद के अधिकारी बनेंगे और हनुमान जी की कृपा से संतोष होगा। तज ममता मद काम। तो ये काम, क्रोध, सत्य, अहिंसा, परित सेवा, चारों मेवा उनको मिल जाएंगी। जिस जीवन में भगवती के आशीर्वाद से प्राप्त होती है, तो भगवती की दुआ इस रूप में हमको मिलेगी। उनके चरणों में नमन करिए बार बार। मैया तुम्हारे दर पे आज हम शीश झुकाते हैं, शक्ति दो शिव शक्ति दुर्गा तुम्हें मनाते हैं। दसों दिशाएं खोलो दाती, दसों द्वार पर मिले सुसाथी। चंदन से हो सकल सुवासित महिमा गाते हैं। मैया तुम्हारे दर पे आज हम शीश झुकाते हैं। पांचों कर्मेंद्री, पांचों ज्ञानेंद्री, दसों द्वारों पर सत्य, अहिंसा, परित सेवा की सुगंधी होनी चाहिए। दसों द्वार तुम खोलो द्वाती। दसों दिशाओं से मिले सुसाथी, सुगंधी मिलिए। 10 ही दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 ईशान कौन, एक ऊपर एक नीचे। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। हर इंद्री में राम के नाम का स्थापना, राम के नाम की सुगंधी। ये संकल्प लेकर के माँ के चरणों में नवरात्रे आ रहे हैं और राम के नाम से प्रीति करके, राम कथा का आश्रय लेकर के, कल्प वृक्ष आश्रय लिया, दुख दूर हुए।
रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। इसकी शरणागति जाएंगे, इसके निकट आएंगे तो दुख दूर हो जाएंगे और संतोष हृदय में हो जाएगा। ऐसा संतोष हनुमान जी वाला। तो तज ममता मद काम, कामना सब चली जाएंगी। संतोषी के पास कोई कामना रहती नहीं है, जो असंतोषी उसकी कामना जाती नहीं है। तो राम के तीनों बात आपने सुनी। तज ममता मद काम, ममता राम के प्रताप से, राम के नाम से हो जाएगी। मद अहंकार भगवान की कथा से, प्रीति होने के बाद ऐसी प्राप्ति होगी कि अब हमें संसार में किसी चीज़ की प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये अभिमान, ये मद भगवती को अच्छा लगता है, भगवान को भी अच्छा लगता है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। शंकर जी का तो ये था, भगवती ने भी राम नाम लेकर के अपना स्वामी राम को बना लिया। और काम कब जाएगा? जब संतोष आएगा। तज ममता मद काम, संतोष में हनुमान जी की कृपा के बिना संतोष आएगा नहीं। तो देवियों, अपने मन में ये बात समझ लीजिए, तज ममता मद काम, इनको छोड़ करके भगवान के नाम का स्मरण करें। अपने आप हम कुछ नहीं है, हम जीरो हैं। बस ये अभिमान कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तुम सदा हमारे हो, हम सदा तुम्हारे हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तेरे प्यार ने ही हमको जीना सिखलाया है, तेरी याद ने ही हमको रोना सिखलाया है। आए शरण तेरी, तेरे ही प्यारे हैं। दूजा की शरणी पड़े, ताकू ताकी लाज, उल्टे जल मछली भयो जात गजराज। राम नाम रटते रहो, नित हो जीवन में बरसात। ऐसी बरसात जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीता राम कहो। ये शरणागति है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीता राम कहो। जिस राग में, अनुराग में, वैराग में रहो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीता राम कहो। जिस राग में, अनुराग, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीता राम कहो। जिस हास में, परिहास में, उपवास में रहो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीता राम कहो। जिस भाव में, को भाव में, सद्भाव में रहो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीता राम कहो। जिस काम में, जिस नाम में, जिस ध्यान में रहो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीता राम कहो। जिस राह में, जिस चाह में, जिस आह में रहो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीता राम कहो। जिस खेल में, जिस मेल में या जेल में रहो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीता राम कहो। मेरी आप सबसे बार बार यही प्रार्थना है, 24 घंटे रात दिन, इस पार या उस पार कोई आधार नहीं चाहिए, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, और उसी का अभिमान, उसी का ध्यान, उसी का नाम। ये हमारा सत्संग में राम भक्ति की बरसात से आपने समझा। आप इस सबके चरण में नमन करते हुए कथा के विराम, कथा विराम लेते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। जो जाकी शरणी पड़े, ताकू ताकी लाज, उल्टे जल मछली बह जात गजराज। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम।